सत्ता के संग्राम में प्रदेश के ऐतिहासिक चुनाव में इस बार राजनेताओं को गली गली की खाक वैसी ही नहीं खानी पड़ रही, बल्कि मुद्दों को लेकर वोटरों ने सत्तासीन भाजपा से सवाल दागने शुरू कर दिए और समस्याओं से परेशान आमजन का जीवन किस कदर प्रभावित हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फौज की जो नौकरी आसानी से मिल जाती थी, आज 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती के लाले पड़े हुए हैं। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि गोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव जौली के लोगों ने बताया कि नहर में पानी नहीं, नौकरी नहीं, विकास नहीं, तो ऐसे में डंकी के माध्यम से घरों को छोड़कर जा रहे युवाओं के अभिभावकों के जिंदगी का क्या हाल होगा, ये सोचिए। चुनाव में कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर को लेकर मतदाताओं की जब नब्ज टटोली तो किसने क्या कहा और 10 साल के भाजपा के राज में लोगों ने कैसा महसूस किया, देखिए एक रिपोर्ट। पर आपका स्वागत है। चुनाव होने में मात्र 4 दिन बाकी है। उससे पहले की झोपागमबाग रेस, बड़े नेताओं के दौरे रेलमपेल हो चुकी है। हरियाणा के चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस इतनी गंभीर है कि इस चुनाव की जिम्मेदारी अब तक भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के कंधों पे थी, लेकिन जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी ने उनके भरोसे ना छोड़कर अब पिछले 2 दिन से ये कमान अपने हाथ में ले ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे राज्यों के सीएम ने यहाँ पर दौरा लगा दिया। मैं तो कहूँ गली गली माप दी है। डेली मतलब हेलीकॉप्टर से धूल उड़ती, गाड़ियों की धूल उड़ती, सर पे पगड़ी रख के लोग अपनी जैसे एक तरह से आन बान शान को बचाने के लिए बिल्कुल वोटर भी लड़ाई के मूड में आ गए। नेता तो नेता, मैं कहूँ आम आदमी भी लड़ते दिखते हैं मुझे इस चुनावी जंग को। लोग अभी कैसे देखते हैं, ये भी थोड़ा सा हम सत्य खबर इस बात को लेकर जानने की कोशिश कर रहा है कि किन मुद्दों पर लोग वोट डालने की तैयारी है। हालांकि लोगों का मन बन चुका है, सभी के दिमाग में एक बात थी कि 30 तारीख सब स्टेबल हो जाएंगे कि भी वोट कहाँ डालनी है, रुख कहाँ जा रहा है। हवा के रुख के साथ भी बहुत लोग चलते हैं। कल हम देर रात तक गन्नौर थे, पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर की मैंने एक स्पीच सुनी। उन्होंने कहा कि हवाओं के रुख के साथ भी 10% वोटर इधर से उधर हो जाते। लेकिन हकीकत क्या है, आज हम गोहाना विधानसभा के गांव जौली में हैं। थोड़ी देर के बाद राहुल गांधी को आना, फिर हम वो रैली भी कवर करेंगे। जौली के लोग क्या सोचते हैं, ये लंबे टाइम से एक नेता का साथ देते, एक पार्टी का साथ देते, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, विनोद शर्मा जी। विनोद जी, ये बताएं, आपका चुनाव तो बिल्कुल लगा लो कि 3 तारीख को हो जाएगा प्रचार, तो क्या हवा का रुख लग रहा है? हवा का रुख मैडम जी, सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ जी, शुक्रिया। और हवा का रुख कांग्रेस की तरफ बह रहा है मैडम, क्योंकि बीजेपी सरकार ने बहुत महंगाई, हर चीज़ की महंगाई, यानी सब्जी की, तेल की है, और भी मतलब भ्रष्टाचार की है। इस मामले में बीजेपी बहुत पीछे चली गई है और जुमलेबाजी की जो सरकार कहलाई गई है। कांग्रेस सरकार ने पहले भी 10 साल हरियाणा में बहुत अच्छे काम किए हैं। एजुकेशन सिटी का लगा लो, और भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, रोड हैं, और भी मतलब बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी गरीबों के लिए भी, मकानों की 100 गज के। धर्म की बातें करते हैं, तो क्या लगता है इस चुनाव में आते थे धर्म वर्सेस विकास है या कुछ और? नहीं मैडम, जैसे मोहम्मद अली के मामले जैसे बहुत ज़्यादा हुई, ये धर्म नहीं कहता है कि मोहम्मद अली के मामले इसमें धर्म की आड़ में हो जाएं, लेकिन अच्छी इतनी बढ़िया सरकार होती तो इतने हिंदुस्तान में इतने बड़े हत्या गौ माता के चल रहे हैं, तो बीजेपी सरकार ने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? मंदिर एक धार्मिक आस्था, वो सभी के लिए पूरी आस्था है, हर हिंदुस्तानी के लिए है, और सब हिंदुस्तानी राम को मानते आए हैं। ये तो मतलब जुमलेबाजी के हिसाब में, धर्म संकट के हिसाब में गोल गोल करके नीति थी कि मतलब हिंदुस्तान की जनता को गरीब बना के रखा जाए, राज कैसे किया जाए। 95% जनता, 95% देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों को सौंपी जाए, इस 5% को सौंपी जाए, और 95% जनता पर राज इसलिए किया जा सकता है कि सारी संपत्ति मतलब अडानी अंबानी जैसे लोगों को ये सौंपी जाए, गरीब बना के जनता को रखा जाए। यही उस नीति पे चले हुए। गाँव के वोटर जनसंघ के टाइम की चीज़ें भी जानते हैं, और मुझे नहीं पता इतना ज्ञान, इतनी पढ़ाई, इतनी सारी बातें होते आम आदमी समझने लगा। लेकिन बावजूद जैसे राहुल गांधी ने एक यात्रा निकाली और उसको 10 साल तक हमने सुना कि उसको पप्पू बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव आ गया, राहुल गांधी की तरफ देखते हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो देश के माननीय प्रधानमंत्री
लाल किले से जो भाषण देते हैं उनका भी आप विश्लेषण करते हैं, तो इस चुनाव में क्या महसूस करते हैं? राहुल गांधी का तो यात्रा करी थी, उससे बहुत कुछ जुड़े है राहुल गांधी से। और पप्पू तो वैसे करे थे, पप्पू का पता चला मैं पप्पू का क्या थे, ये तो खाली मीडिया वाले बदनाम करे थे उसको। बहुत गंभीर, और मुझे लगता है कि गांव का वोटर इतना अब सिर्फ मीडिया पे या उन चीज़ों के भरोसे नहीं है, इनका अपना मन है और हर बात को इस चुनाव में मैंने देखा बहुत गंभीरता से सोचते हैं। एक और बैठे हैं नौजवान, क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव मुद्दों पे है या पार्टी की नीतियों पे है? आप क्या लगता है? आज का जो 2024 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हरियाणा में हो रहा है, वो मुद्दों का चुनाव है। यहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, जितने भी हमारे साथी युवा हैं जो पेपर देते हैं फिर वो लीक हो जाता है, फिर दोबारा उसकी भर्ती चालू की जाती है, तो इससे परेशान हमारा जो युवा है, हमारे जैसे युवाओं की उम्रें निकाल दी है कटर सरकार ने। 10 साल के अंदर जो युवा कामयाब होने चाहिए थे उनकी उम्रें निकल गई हैं इन पेपरों के चक्कर में। दुनिया भर की भर्तियाँ 3 करोड़, जब HPSC के अंदर 3 करोड़ रुपए मिलते हैं HPSC के मेन ऑफिस के अंदर, तो फिर इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो क्या होगा। दीपेंद्र एक अच्छा आदमी है जी, ईमानदार आदमी, और उसकी छवि अच्छी है, उससे बहुत प्रभाव पड़ा है। जहाँ भी हो जाता है ना वहीं वोट पड़ जाती है। बात रही जी जगबीर मलिक की, ये एक ईमानदार आदमी है। अच्छा, हाँ जी, रात को भी इसको फोन करते हैं ना, ये अपनी जेब में रखता है, उसी टाइम उठाएगा, नहीं तो कोई पार्षद भी नहीं उठाता। अच्छा, जगबीर मलिक से एक दिन मैं बात कर रही थी, उन्होंने एक बात कही कि मेरे को गांव में भी कई बार सुनता कि 2 आदमियों को पकड़ लेता है गांव में, उनके कहने से काम करता। जगबीर मलिक के बारे में की ये भी बात है। अब उन्होंने मना कर दिया जी, हमारे गांव में आए थे, मेरे चैनल पे भी बोला उन्होंने, हाँ लेकिन जी। ये तो आप बताएंगे ना गांव वाले का, आप हाँ, बताओ। अब नहीं ऐसा करेंगे। पहला था, पहले कुछ था थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ये स्पष्ट उन्होंने खुद हाँ, कर दिया। वो लोग बहकाते थे जी, हाँ। मतलब उन्होंने कहा कि नेम उठा लेते थे, हाँ, और हम उन पर विश्वास करते थे। विश्वास करते। अब विश्वास नहीं करेंगे तो वोट नहीं डालेगा ना, उसका भी काम करेंगे। कांग्रेस का बड़ा जाटा चल रहा है कि भाई ये वोट काटू आ गया, भूपेंद्र हुड्डा उसका बेटा रोज इसी बात पे हंगा ला रहे, वोट काटुओं से बच लो। क्या लगता है, वोट काटुओं का इलाज है या पार्टियों का इलाज करेंगे लोग? किसका इलाज करने वाले इस चुनाव में? इसमें जी वोट कटवों का इलाज है। हम सभी गांव वाले पूरी सर्व समिति के साथ जगबीर मलिक को भारी वोटों से जिताएंगे। हम अपने तन मन धन से पूरे उसके साथ ही हैं। अच्छा, इस बार है ना, जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जितने पार्टी के प्रत्याशी हैं, सरपंचों को ढूंढ रहे। सरपंचों की बड़ी कीमत होगी आजकल। वो स्टेज पर कहेंगे जी मेरे पास 10 सरपंचों का समर्थन, इस गांव में सरपंच भी नहीं है, तो जगबीर मलिक के लिए समस्या नहीं हो जाएगी दूसरे प्रत्याशी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा है? ऐसी कोई बात नहीं जी सरपंचों की। हम सब, मैं BC से हूँ, ये प्रधान जी रहे, ये सभी अच्छा, सभी एक ही उसमें चल रहे हैं। तो आपके गांव में सरपंच का चुनाव क्यों नहीं और हुआ? फिर पुराने जितने एक सरपंच है ना, हाँ। वो सारे विधायक जी के विधायक जी के साथ ही हैं। साथ, जितने भी हाँ आज के जी। सरपंच। और सरपंच का इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन जहाँ यहाँ SC का कोटा था जी, फिर उसके कारण एक SC का था, उत्तर प्रदेश से ला रहा था वो, हाँ, उसकी वाइफ उसका भर दिया था फार्म, हाँ। तो उसके कारण उसने वो कैंसिल कर दिया था, वो केस हो गया जी, केस चल रहा है, इसी कारण सरपंच का चुनाव रुक रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन था एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस अपने 10 साल के काम करवा रही। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे भाई तोल के देख लो, आपकी ताकड़ी में कितना वजन है? दादा जी एक बात जाना, हम जमींदार हाँ, हमारी नहर नहीं चलानी आई, 9 साल हो गए। अच्छा, कद आवा हर कद ना आंधी, अच्छा, मतलब तारीख देख देंगे 3 ना होगी, आओगी तो 5 ने। और हुड्डा के राज में 10 साल राज कर गया, 6 महीने थी नो बेरा पड़ जा रहा था, उस तारीख ना होगी, बस हरे दूसरे आऊंगे। मतलब यूं फर्क सही न रहेगा नहीं मेरा। तो किसान के लिए सबसे जरूरी तो नहर का हाँ, पानी। नहर का पानी, बिजली। अच्छा, इन 10 सालों में आपका जो जीवन है, हाँ, जो रहन सहन हाँ, कितना ऊंचा उठा है? ऊंचा गया कति तोड़ा धरती में कट गया हमने, हमारा तो व्यवस्था नहीं रह रहा कति जमा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हो ब्योत नहीं रह रहा। जब आरक्षण किसान आंदोलन था, न्यों तो हमारे आप बालक जैसे नौकरियां लोग- लाग रहे हैं जी, आप जैसे लोग नौकरियां में किसान- जो हमारे बालक लाग रहे हैं, हाँ। उनका सारा नहीं हमने। मेरे जमींदार तो मर गए बेचारे, जो जमींदारी के भरोसे हैं।
नौकरियों का क्या हाल है इस नौकरी तो पहले लगे ना क्यों वो तनख्वाह तो दे है गाँव? नहीं, अब इस सरकार ने खर्ची पर्ची के बगैर जो नौकरी की बात कर रहे हैं, तो कितने युवाओं को आपको लगता है कि भी इस गांव में बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली है? नौकरी तो बहुत कम लग रही है जी। नौकरी का ये जब ये भर्ती थी इसकी ये फौज की अग्निवीर बना दिया इन्हें 4 साल लगा बड़ा बड़का ही जिंदगी खराब। आर्मी में लगे थे जी बाले को हमारे गांव के ज्यादातर आर्मी में ही है, वो आर्मी खत्म ही कर दी। ये सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है मैडम, जो अग्निवीर का है। यहाँ से हमारे गांव से ही लगा लो जी 13 साल हो चुके हैं। 13 साल पहले हर भर्ती में 3 या 4 लड़के 5 लड़के तक भर्ती हो जाते थे। 13 साल से एक भी लड़का भर्ती नहीं हुआ इस गांव अग्निवीर तक का भी नहीं हुआ, कोई भी लड़का एक भी मतलब अग्निवीर में भर्ती नहीं हुआ। 13 साल हो गए, तो ये बहुत भारी नुकसान है और ये फैक्ट मतलब जाएगा बीजेपी सरकार को मतलब पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों के बारे में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आज तक हिंदुस्तान में 10,000 दवाई से मतलब प्रोटेस्ट को करने का था, जैसे कील लड़वाई गई। और भी प्रोटेस्ट बहुत हुए, जैसे मतलब आंगनबाड़ी के लिए लगा लो, और भी मतलब जैसे सरपंचों के लिए लगाओ, ऐसी तरह पीटे गए हैं जैसे मतलब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है। इतना बुरा हाल बीजेपी से। आपने मतलब ये आप सोशल मीडिया पे देखते हो या अखबार में इतना सारा आपने स्पीड में पूरी बात बता। नहीं मैडम, ये सच्चाई है, तकलीफ है ये नहीं तथ्य सत्य है। आप जैसे मैं कह रही हूँ आपके अंदर की तकलीफ भी आई है। तकलीफ है मैडम, जैसे आप जैसे पत्रकारों से, आप जैसे मतलब एंकरों से जो पता लगता है सच्चाई वाले से, जो सच्चाई परसों वाले पत्रकार जैसे रवीश कुमार जैसे जो देश के लिए मतलब संतान जो रहेंगे, जैसे मैक्से से पुरस्कार उनको मिला हुआ है, हमको पता है पत्रकार कौन सच्चा कौन झूठा है, इस बारे में उठाने से काम किए हैं। उठाने बहाने में कही थी कि भाई जनता का हित जानने वाला मैं हूँ, सोच लियो आज सोच लियो कि मतलब इतने काम करे हैं मैडम कि मतलब ये पीछे जो बनाई सी घोषणा नहीं करी थी, बनकर तैयार हो गया। थोड़े टाइम में ये मतलब बाईपास बन के तैयार हो गया। 2013 में जुलाई में शायद मतलब ये दीपेंद्र हुड्डा ने ये रोड बनवाया था लोहाने वाला, अब तक बन के तैयार नहीं। अब आपको किस बात की उम्मीद बन रही है, कौन सी पार्टी से उम्मीद है आपको? अब ये उम्मीद बन रही है मैडम कि मतलब कांग्रेस पार्टी आने जा रही है, भाजपा जा रही है, और मुद्दे यही है जी मैडम, तो बहुत ज़्यादा महंगाई और जैसे मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 का सिलेंडर, ये उनका घोषणा पत्र। हाँ, ये लेकिन एक बात बताओ, संकल्प पत्र मैंने भारतीय जनता पार्टी का बैठ के बिल्कुल आराम से पढ़ा, उनके संकल्प पत्र में भी ये चीजें तो देखो मैडम, बीजेपी ने कई जगह यूपी में, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में कहा कि 400 का सिलेंडर कांग्रेस ने 500 का पहले दे दिया, 400 का 450 का बीजेपी ने किया। हाँ। संसद में एकदम नाट चुके थे कि हमने सिलेंडर नहीं दिया, हमने इतनी झूठ बोल गए कि मतलब हम नहीं मतलब किया था 450 का। और तो यहाँ मतलब चीन की जैसे मोदी के बारे में कहें तो चीन की इतनी जगह कब्जाई गई, तो रामलीला में मोदी जी कह रहे हैं हमारी कोई जमीन कब्जाई नहीं, सरेआम झूठ बोलते हैं। लेकिन ये भी बात है, तो थोड़ा आपको डरना भी चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो दोबारा से आतंकवाद फैलेगा, और उससे पहले एक चुनाव में और कहा था लोकसभा में कि आपके भैंस और मंगलसूत्र भी छीन लेंगे। देखो मैडम, आपको नहीं लगता कांग्रेस आ गई तो आपके साथ ये हो? नहीं मैडम, ये कास्टिज्म का हम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग कभी दे सकता तो वो अब नहीं देगा, बेकारी मार सकते थे, अब नहीं देगा। तो कास्टिज्म का जहर फैला, और हिंदू मुसलमान के तो हमारे इंडिया गेट की तरफ लगा के देखोगे मतलब मुसलमानों के में जैसे मतलब सभी मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस का जो वजीर था वो भी एक हबीबुर रहमान मुसलमान था, जाति पाति का तो था ही नहीं। इसलिए मतलब जितने भी राजा महाराजा हुए, जैसे अकबर जैसे हुए, उन्होंने एक हिंदू मुसलमान का एक अलग से ये ग्रंथ बना दिया था, एक मतलब धार्मिक ग्रंथ बना दिया था जो कह रहे हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी मतलब ये बीजेपी सरकार नहीं है ये सर मैडम, एक मतलब जुमलेबाज सरकार है, वोटों की एक खेती करती है धर्म के आधार पर, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं। लोगों को समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल लगातार एक बात बोल रही है कि वे पहले ठेके उठा करते नौकरियों के, हमने बिना खर्चे बिना पर्ची करे, और ये बड़ा खास मुद्दा है उनके पास। इन तो मैडम ठेके की नौकरी करके सरकारी छोटी नहीं, सरकारी कहाँ रह रही है? अरे नहीं तो फिर रिश्वत इतनी मांगे हैं, 1 लाख रुपये की लग जाते ना, 10 लाख रुपये काम बहुत ज़्यादा कष्ट हो रही है हरियाणा को। कपड़ा शेर दे 8 लाख रुपये दे दो, कब ऐसा कब लगा? पीछे भर्ती हुई थी, इसमें 8 लाख रुपये दे दी लोगों ने। देखो उनके जो संकल्प पत्र है या अखबार में जितनी एडवर्टाइजमेंट है, एक खास मुद्दा मैंने रोडवेज की बसों पे भी ये लिखा देखा, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी नॉन स्टॉप हरियाणा। हाँ जी, घने पैसे दे दे लागे जी, एक आप बाजा जो बढ़िया नौकरी लागो 30-35 लाख रुपये दे नौकरी लागे।
बीए बच्चा चपड़ासी नौकरी करे है तो आम नौकरी तो दिन कोई जी गांव में सामने देखो जी इतने बच्चे बेरोजगार घूमा जी आज है जी इतने बच्चे अपनी देखो साइड घूम रहे हैं। हाँ। नहीं, एक मैं मतलब इतना जोर लगाना पड़ रहा है दोनों पार्टियों को। हरियाणा को कोई नहीं छोड़ना चाहता। भाजपा कहती है कि हम तीसरी बार जरूर आएंगे। उसके लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दूसरे राज्यों के सीएम, इधर से भूपेंद्र हुड्डा ने भी रेलम पेल बना दी। तो जो ये जंग है, ये चुनावी दंगल है, इस दंगल के जो पहलवान हैं उनकी किसकी लग रहा है आपको कि कौन सा किसकी कमर लगा होगा? जो हमारा वो है जी हल्का हल्का ला लो या अपना विचार ला लो, विचार होगा। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है हरियाणा। तो डॉक्टर अमित शर्मा कहते हैं कि मेरा राजनीतिक गढ़ यहाँ है, जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं। वो निर्दलीय एमपी बने थे 5 साल तक यहाँ मतलब हल्के में दिखे नहीं। 28 साल बाद इसकी शक्ल दिखाई पड़ी है। 28 साल हो गए, 28 साल पहले बनता था निर्दलीय बना था। अच्छा, बाबू जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा इतना सा नजदीक कर लियो, थोड़ा सा बस यहाँ। मेरा आपसे एक सवाल है। लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो पछली पंक्ति में जो लोग खड़े हैं ना, जो गरीब तबका है, हमने गरीबों को ऊपर उठाया है और हमने गरीबी भी खत्म करी, हमने महंगाई भी खत्म कर दी, हमने बेरोजगारी भी खत्म कर दी। भारतीय जनता पार्टी का ये क्या लगता है, यहाँ के लोग क्या बालक में प्रोग्राम करते हैं कितनी नौकरी हुई। दूसरे देश में भी आप देखते हो मतलब कितने बार मरे भी हैं। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी आए ना, उन्होंने एक मुद्दा उठाया तो दूसरे देश में टंकी के माध्यम से लोग पहुंच गए और एक ऐसा मुद्दा था कि सब रोने लगे थे। मैंने आपने भी देखी होगी शायद। तो यहाँ भी ऐसा है इस एरिया में? हमारे और क्या है वो सीएम के ऊपर हमारा कोई दिया होना है, वो नौकरी बेरोजगार से कब्जा रहेगी हमारे हमारा कोई काम नहीं मिल रहा, मतलब कुछ है ही नहीं। इनने भर्ती करी नहीं, इन लोग हैं 2 लाख भर्ती कर देंगे, हम 2 लाख 10 साल बना कर देंगे। नहीं, वोट डाल के आपकी किसको इस बार किसकी वोट लगा रही? मन की बात बताइए। मन के बता दें। हाँ, देखा मुझे के बिल्कुल मन की बात बता दी कि थे जो बिल्कुल फूटा में क्या खास बात है? फूटा में क्या खास बात? देख हम नंबर क्या नहीं हिट करते। अच्छा, क्यों उसकी 10 साल सरकार रहेगी पहले? नहीं, हम नहीं थे। अच्छा, आप देवदार के अरे मां ने न्यू दमा बता दी। हाँ ना, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके देखेंगे। हाँ, भाजपा को देखेंगे। चलो वे भी अलग-अलग पार्टी ना, मैं ये पूछ रही हूँ 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज था, इसमें आपको क्या खासियत लगी? क्या खास? कुछ नहीं लगी, कुछ भी। 4-5 बुढ़ा गया, एक कुत्ते के कागज लेकर चंडीगढ़ दर्शन के, वो तो पहले पकड़े गए जेल में, फिर हम दर्शन करने पता है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई बोल रही है। हरियाणा में मैं सच्चाई बोलूं। हाँ, नहीं, हरियाणा में एक खास बात है। एक तो जिसने कहा आग्रह ना कि कुआकड़ हो, मुंह पे जो कुछ कहना हो कह दे, एक अपने मन की बात सच्चाई के साथ रखते हैं। ये इनका कहना है कि इस बार ये के छप्पन की बात से ना, बिल्कुल नहीं, छुपाने भी नहीं चाहिए। ये आमी में ये मारे तो सारा नबेड़ा जेठ बच्चे। अच्छा, इस एरिया की तो वोट भी बड़ी बोलती है। जब वो मतलब वो गर्दा उड़ाते हैं ना लेके, मैं कई दिन पहले देख रही थी कि जितने वोटर हैं वो लेके शर्ट निकाल के जब जीतते हैं तो घुमाते हैं वो फिर यहाँ। किसके साथ है? हाँ, बताइए क्या नाम पता है? ना, कैंडिडेट के नाम का पता है जो उठ रहा है कांग्रेस से, आप इसको बोल रहे हैं? सब लोग जानकारी रखते हैं आजकल। सोशल मीडिया में एक द्वार खोल दिए हैं जानकारियों के, सूचनाओं के। अच्छी सूचनाएं भी आती हैं। जी, कोई नहीं छोड़ दिया, पहलवान छोड़ देना, को महकमा छोड़ देना, को सरपंच छोड़ देना, सबके में पीछे है नहीं गिरे। किसान, पहलवान और जो आंगनबाड़ी जिसने भी थोड़ा वो समाज दिए पता हाँ, लो आप जी ते मत में खान के हैं उनकी खूब खुआया है और काम नहीं करे उन्हें। आपने पता इस बात?
क्यों ज्ञान पढ़ हूँ मैं नहीं, कई बार जैसे या तो अखबार में पढ़ते हैं, हमें कभी मान लो मैं अखबार में मैं चीज पढ़ दूँ। अच्छा, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार ज्यादा था? सह मेरी इसमें के हो रहे हैं या तो देखती बात सह भाई एक हर एक चीज इसे दिखा है आज भाई ऊपर तक बजा बीजेपी है ना खान नहीं देगी। हाँ, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं। कहा थे ना हाँ, फिर एक कदी छक्का खाया है। भाई सुन लो मेरे दर्शक, अम्मा जी की बात की छक्का खाया है। चलो आपकी बात सब सुनेंगे लोग। सब कम डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, आंगनबाड़ी हैं, हर एक चीज हर एक मत माना सरकारी, हर एक ने खाया नहीं खाया उधर था। बड़े गंभीरता से मुद्दों पर सोचते हैं लोग, और जो वोटिंग होगी तब हम ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है इसका विश्लेषण भी होगा, और देखेंगे कि जो आने वाली 8 तारीख है जब मतपेटियां खुलेंगी किसका भाग्य लगने वाला है। ये जो ये दो मुद्दों के, दो राजनीतिक दलों के बीच में विचारधारा और मुद्दों की लड़ाई है, लोग किस पर अपना भरोसा जताएंगे ये 8 तारीख को देखेंगे कि चंडीगढ़ किसकी सरकार होती, किसके सिर पर ताज सजता है। गाँव जोली से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।